यस हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और आप देख रहे हो यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक जो आता है लिविंग वर्ड की बात कर रहे हैं। लिविंग वर्ड में अपना लास्ट पॉइंट चल रहा था जिसका नाम था टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें बात करना है। टैक्सोनॉमिक एड्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट देखते हैं हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज। कहां पे हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज यूज करते हैं या इसका यूज कहां पे होता है। तो मैंने बोला था टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट इंडस्ट्री एंड अदर्स। देखो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है उसका जो स्टडीज करते हैं हम, जो एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होता है, इसके अंदर किया जाता है। तो एक एक करके हम सारी चीजों में क्या करते थे, सारी चीजों के बारे में बात करें। देखिए सिस्टमैटिक बॉटनी की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर टैक्सोनॉमी आता है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्या है तो फाइटोग्राफी आता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में क्या करते हैं, अभी चर्चा करते हैं सिस्टमैटिक बॉटनी के बारे में। मैक्सिमम अगर बात किया जाए तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज हेल्प इन नोइंग द बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। देखो हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज का मतलब ये है, ये क्यों करना चाहते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कोई अगर स्पेसिफिक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कितना कौन से पेसेस अवेलेबल है, कौन से पेसेस डिजेनरेट हो रहे हैं, कौन से पेसेस इंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो इसका हमें पता चलता है। ओके, उसके लिए हम क्या है तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं। जैसे उसने बताया कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज हेल्प इन नोइंग द बायो रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है हमें, बायो रिसोर्सेज कितने हैं, इसका डाइवर्सिटी कैसा है, मतलब कम है, ज्यादा है, डाइवर्सिटी में कुछ वेरिएशन आ रहा है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, जैसे कि बात करते हैं यस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। देखो जब हमें कोई ऑर्गेनिज्म अगर मिलता है इसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बोला था लेबोरेटरीज होना चाहिए, साथ में फील्ड स्टडीज भी होना चाहिए। जैसे अगर बात करते तो अगर कोई आपको पेसिस मिलता है, कोई अगर आपको क्या मिलता है तो न्यू अगर ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इसेंशियल फॉर द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। देखो अगर टैक्सोनॉमिक स्टडी करना है हमें, तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन होना चाहिए, बहुत सारे पेसेस का कलेक्शन होना चाहिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन होना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से और क्या है तो सही ढंग से स्टडी कर पाए। ठीक है, कलेक्शन की अगर बात करते हैं, सो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे पेसिस का कलेक्शन होना चाहिए। तो उसने बोला है कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन, जो पेसिस है, जो स्पेसिमेंस है, उसका कलेक्शन हमारे पास में होना चाहिए। ऐसा मतलब फ्रॉग है तो फ्रॉग के जितने भी पेसिस मिलते हैं सबका कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। सो कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अगर टैक्सोनॉमिक स्टडीज करना है तो उसमें प्राइमरी सोर्स कौन सा है तो कलेक्शन ऑफ द पेसिस। ओके, कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, फिर चाहे वो एनिमल हो, चाहे क्या है तो इंसेक्ट हो, चाहे क्या है तो प्लांट्स हो, कोई भी हो सकता है। ओके, जैसे कि आपको पता है प्लांट स्पेसिमेन की बात किया तो आपको पता है आपने बहुत सारे आपने ये देखा होगा लैबोरेटरीज जो वगैरह होता है क्लासरूम का, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्या है तो पेसेस मतलब पेसेस जार के अंदर क्या है तो दिखाई देते, प्रिजर्व किए हुए है ना, तो ये इस तरह प्रिजर्वेशन उसका अंदर किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा है बहुत सारे स्पेसिमेंस होता है, इम्ब्रियो होते हैं, ह्यूमन इम्ब्रियो बोल सकते हैं हम, अदर एनिमल के इम्ब्रियो भी हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में स्टडी कर सके। ठीक है, चलो बात करते हैं बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड द सर्टेन प्रोसेसेस। याद रखें बायोलॉजिस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड द certain procedure and techniques to store and preserve the specimen as well as its information for the actual identification of the organism is called the taxonomic aids। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द टैक्सोनॉमिक ऐड। हम टैक्सोनॉमिक ऐड किसको कहते हैं गाइस, तो जिसके अंदर हमें क्या करते हैं तो कुछ जो साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ प्रोसेसर बनाए, क्या प्रोसेस बनाए, तो वो प्रोसेस क्या था, क्या टेक्निक्स थे, तो उन्होंने बोला कि टेक्निक्स क्या थे, कुछ टेक्निक बनाए तो स्टोर एंड प्रिजर्व द स्पेसिमेन, कुछ स्पेसिमेन को हम स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, एज वेल एज उसका जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्ट करके रखते हैं इन द फॉर्म द डेटा। ओके, इसको हम टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। ये जो सारी चीजें होता है इसको हम टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स, नंबर 1 हर्बेरियम बनाते हैं हम। ओके, दूसरा बोटनिकल गार्डन्स बनाते हैं, उसके लिए स्टडीज के लिए म्यूजियम बनाते हैं, और तो फोर्थ वन कीज बनाते हैं। तभी ये देखो आपको मैंने ये भी बताया था कि हम जब कुछ चीजें याद करना है ज्यादा देर तक के लिए तो हम उसको कीज बनाते हैं ना, निमोनिक्स बनाते हैं, वैसे ही यही यहाँ पे भी यही होता है। अगर हमें टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बात करनी, टैक्सोनॉमिक एड्स के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर्बेरियम हम बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स वगैरह हमें पता होता है, तो हम हर्बेरियम क्रिएट करते हैं। बॉटनिकल गार्डन भी हमें स्टडी करने के लिए हम बहुत सारे बॉटनिकल प्लांट्स क्या है तो गार्डन में लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है तो उसका स्टडी करना, फर्दर स्टडी करना हमें क्या जाता है आसान जाता है।
म्यूजियम बनाते हैं बहुत सारे, है ना। म्यूजियम में आपको पता है कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो म्यूजियम्स बनाते हैं, साथ में कुछ कीज भी बनाते हैं कि जो हमें क्या है तो याद कर सके। चलो बात करते हैं एक एक के बारे में, चलो फटाफट। यस, सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम में पहला पॉइंट्स आप याद रखें, तो हर्बेरियम किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। तो नंबर 1 चीज इसके अंदर आता है, हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ द क्या है तो कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। तो हर्बेरियम क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो जो प्लांट स्पेसिस होते हैं उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ द क्या है तो कलेक्टेड स्पेसिमेंस। ओके, प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड होता है, क्या है तो प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व ऑन सीड्स। देखो एक सिंपल सी बात करता हूं, हमें 8, 9, 10th में बनाया मतलब बनाने के लिए बोला जाता था। सो हर्बेरियम किस तरह बनाया जाता है इसकी बात कर रहा हूं। आसान है, अगर हम हर्बेरियम को बना रहे हैं तो किस तरह बनाते हैं। आपको पता होगा कि कुछ जो प्लांट्स होता है, कुछ ब्रांचेस होता है या कुछ लीफ होते हैं, है ना, प्लांट्स के, वो लेके आना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है, उसको प्रेस करके रखना पड़ता है, और वो ज्यादा देर तक हम क्या करते हैं उसको फ्रेम करके रखते हैं या किसी प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं उसको रख देते हैं। ओके, फिर उसके बारे में क्या है तो हर्बेरियम में आपको पता है कि उसका एक मतलब एक साइड में इसको चिपकाया जाता है, स्टिक किया जाता है, और उसका पूरा डिटेल लिखा जाता है, उससे मतलब क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है हम सबके बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसे हर्बेरियम सीड्स हम बनाते हैं, देखिए इस तरह का। ओके, उस डायरेक्टली जो ओरिजिनल स्पेसिमेंस होता है उसको ड्राई करके हम यहाँ पे प्रेस करके स्टिक करके रखते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि बात करते हैं एक एक के बारे में। यस, सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो सीड्स हम अरेंजमेंट भी करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कैसा, जो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन का रूल है उसके हिसाब से ही क्या करते हैं, तो हम ऐसे बनाया जाता है। देखो आप जो बॉटनिस्ट लोग हो गए उनको ये सारी चीजें पता होगी, ठीक है। पेसिमेंस अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन, देखो पेसिमेंस जो होता है उसके साथ में उसके अंदर क्या है तो डिस्क्रिप्शन होता है, अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हर्बेरियम ऑफ द क्या है तो हर्बेरियम सीड्स बिकम द स्टोर हाउस, और क्या है तो रेसिप्रोटरी फ्यूचर्स ऑफ लाइफ, ऐसा बोला जाता है उसको, फ्यूचर यूज के लिए बोला जाता है। मतलब ये जो पेसिमेंस हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन डेटा हम कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा का जो यूज है बाद में हमें क्या किया जाता है तो मतलब इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है उसका यूज होता है। इस तरह के सीड्स आपको मिलेंगे। देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी प्लांट्स हो, ये प्लांट किसने लिखा, मतलब किसने पहली बार कलेक्ट किया, ये पहला नाम होना चाहिए। उसके बाद में वो मतलब कौन सा पेसिस है, क्या है पूरा डिटेल में उसका बॉटनिकल नेम, मतलब बायोलॉजिकल नेम वगैरह सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ओके, दैट इज द हर्बेरियम। तो इस तरह होना चाहिए, कलेक्शन नंबर होना चाहिए, उसका कलेक्शन नंबर, डेट ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, पेशेंस नेम होना चाहिए, फैमिली उसका क्या है, हैबिटेट्स क्या है उसका, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हैबिटेट्स क्या है, नेचर मतलब क्या है उसका, फ्लावर कलर्स कैसा है, लोकेटेड कहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है, कलेक्टर मतलब कौन है कलेक्ट करने वाला उसका नाम होना चाहिए, आइडेंटिफाइड बाय किसने आइडेंटिफाइड किया, और रिमार्क जो आपको लगता है नोट्स वगैरह जो बोलते हैं ना हम, जो रिमार्क्स लिखते हैं, तो ये सारी चीज मतलब ये एक क्या है तो डिस्क्रिप्टिव क्या है तो पार्ट्स है, मतलब जो प्लांट्स आपको मिला है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इस साइड में वो स्टिक किया होगा और यहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, ताकि हम बाद में अगर ऐसा कोई प्लांट मिला तो हमें इजीली पता चलता है कि ऐसा ऐसा प्लांट है, इसके ये पेसिस है, इसी स्पेसिस का है, इसका जीनस ये है, इसका मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पता चलता है, और ताकि वो क्या होता है तो हमें इजीली स्टडी कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है तो एक डिस्क्रिप्टिव क्या है तो पार्ट्स होता है, इसको हम टैक्सोनॉमिक हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम सीड्स आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, देखो इसके अंदर क्या होता है कि लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल बॉटनिकल नेम्स, फैमिली एंड द कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीज आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और किया भी जाता है। हर्बेरियम सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ओके, सो क्या है तो लार्जेस्ट हर्बेरियम इज क्या है तो प्रेजेंटेड इन, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो होता है वहां पे सबसे लार्जेस्ट क्या है तो आपको हर्बेरियम पाया जाता है, जो कि एट क्यू इंग्लैंड में मिलता है आपको, ठीक है। तो याद रखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट हर्बेरियम प्रेजेंट इन रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जिसको हम आरबीजी कहते हैं, ओके, एट क्यू में आता है ये, जो कि आपको कहाँ मिलता है तो इंग्लैंड में मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के लिए भी आ सकता है। हर्बेरियम सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज में आपको नेक्स्ट वन दिया जाता है। यस, ये जो दिखाई दे रहा है आपको याद रखें, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द प्लांट आइडेंटिफिकेशन सेंटर्स आता है। ओके, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंस है। डिजिटल हर्बेरियम भी आपको बनाया जाता है, देखिए ये थोड़ा सा मतलब आगे वाला पार्ट्स है। ओके, इसके पहले डिजिटल हर्बेरियम वगैरह हमारे पास नहीं अवेलेबल था, अभी हम जो भी चीजें करते हैं वो डिजिटल हर्बेरियम में क्या करते हैं तो ऐड करते हैं। तो डिजिटल हर्बेरियम में क्या होता है तो डिजिटल इमेजेस ऑफ द हर्बेरियम स्पेसिमेंट्स एंड देयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व किया जाता है एंड पब्लिश ऑन द इंटरनेट फॉर द वाइडर यूज। देखो जैसे कि हम आजकल बात करते हैं
आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल के ऊपर कोई भी नाम डालो, आपको फटाक से आ जाता है। तो ये कैसे कहा आया, गूगल के ऊपर जो इतना इंफॉर्मेशन है किसने कलेक्ट करके रखा है ना। तो इसके पीछे क्या है, तो ये जो पहले क्या था, हर एक जो पेसिस है, हर एक जो प्लांट है, हर एक जो एनिमल्स है, वो डिजिटल हर्बेरियम में सारी चीजें, इमेजेस, डिजिटल इमेज मिलते हैं आजकल। मतलब गूगल एक अगर बोल सकते हैं हम एक डिजिटल हर्बेरियम है, उसके अंदर डिजिटल इमेज मिलता है, पूरा डिजिटल इंफॉर्मेशन रहता है। तो सारी चीजें जो आपको मिलता है दैट इज द डिजिटल हर्बेरियम, ठीक है। ये आपको इस तरह मिलता है। डिजिटल हर्बेरियम की अगर बात करते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको इस तरह बनाया जाता है और ये पब्लिश किया जाता है। फिर आप गूगल पे भी दिखता है आपको, साथ में यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे कुछ वीडियोस वगैरह ऐसे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो होता है वन ऑफ द डिजिटल हर्बेरियम का पार्ट्स है। तो इसके अंदर आपको सब पेसिस, फैमिलीज वगैरह सब किसने कलेक्ट किया, सब किसने नाम दिया, सब सारी चीजें इसके अंदर क्या होता है तो मिलता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन, बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। सेकंड वन जो आता है, पहला बात किया हमने हर्बेरियम के बाद में, हर्बेरियम के बारे में। अब बात करते हैं हम बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में। बॉटनिकल गार्डन किस तरह यूज होता है, तो स्पेशलाइज गार्डन्स हैव अ कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स। देखो अभी तक हमने जो डेड प्लांट थे उसको प्रिजर्व किया था, डेड स्पेसिमेंस थे उसको प्रिजर्व किया था। अब ये जो बॉटनिकल गार्डन्स होता है इसके अंदर हम लिविंग स्पेसीज को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो प्लांट स्पेसीज आर ग्रो इन दी गार्डन्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। ये किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं तो यूज करते हैं ज्यादातर। सो जैसे कि आपको देखा है गार्डन्स, अपने बहुत कुछ देखे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पेसीज दिखाई देते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं तो एज आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रिजर्व किया जाता है। इसका फर्दर स्टडी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स अ बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम। देखो जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल हम स्टिक करते हैं, उसके ऊपर एक प्लेट होता है जिसके ऊपर उसका नाम क्या है, बॉटनिकल नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, फैमिली क्या है, ये सब लिखा जाता है। उसका जीनस क्या है, सारी की सारी चीजें लिखा जाता है। तो ये बात भी आप याद रखें, आप कभी बॉटनिकल गार्डन को विजिट कीजिए, वहां पे आपको ये चीजें पता चलेगी। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर द क्यू। कहाँ मिलता है तो क्यू में मिलता है, जो कि कहाँ मिलता है आपको इंग्लैंड में मिलता है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ मिलता है तो हावड़ा में मिलता है, जो कि आपको इंडिया में पाया जाता है, हावड़ा। ओके, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर जो आपको मिलता है, इंस्टीट्यूट मिलता है जो कि लखनऊ में है। ओके, जो इंडिया में भी आता है, इंडिया में आता है। सो ये सारी चीजों में आप जाकर देखिए, बहुत काफी अच्छा है। मैं अगर बोलूँ ना, बहुत इसके मतलब देखने लायक एरिया है, देखने लायक सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जरूर एक बार आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं। ओके, बहुत सारे प्लांट्स उसको मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिखाई शो कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी मतलब वहां पे ये मिलेगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन बात करता हूँ म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम क्या होता है तो म्यूजियम हैव द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पीसीज को वहां पे रखा जाता है, जिसको हम म्यूजियम कहते हैं, फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। वहां पे स्टडी किया जाता है, रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है उसका। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, म्यूजियम्स वगैरह, इसके अंदर स्पेसिमेंस वगैरह हम क्या करते तो रखते हैं। यस, सो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द क्या है तो कंटेनर्स और द जार इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। देखो इसके अंदर क्या है तो हम क्या करते हैं तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस यूज करते हैं, जिसके अंदर ये प्रिजर्व किया जाता है। आपने देखा होगा क्लास, मतलब आप कॉलेज को विजिट करते हैं, कॉलेज के लैबोरेटरीज में वगैरह या स्कूल में जो लैबोरेटरीज होगा उसके अंदर स्पेसिमेंस वगैरह आपको ये सारी चीजें मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको ये पता चलेगा सारी चीजें, ठीक है। म्यूजियम की अगर बात करते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर द जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड द कॉलेजेस। मैंने आपको पहले बोला था ये वहां पे सेटअप किया जाता है, तो आप अपने कॉलेजेस में वगैरह जरूर देख सकते हो, ठीक है। की क्या होता है, की के बारे में बात करते हैं। जैसे वो लॉक वाला की नहीं बात कर रहा हूं मैं, की अलग चीज है यहाँ पे, मतलब कुछ याद करने के लिए होता है, जिसको हम कीज कहते हैं। की इज द अनदर टैक्सोनॉमिकल ऐड है यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स। तो ये भी क्या है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट के लिए क्या किया जाता है, की यूज किया जाता है। देखते बात करते हैं की के बारे में, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। की का सबसे बड़ा जो ये होगा, मतलब की जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है तो सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के ऊपर क्या करता है, ये एक्चुअली पहले तो बात क्या तो डिपेंड करता है, बेस्ड होता है। बात करते हैं उसके बारे में। यस, की आर बेस्ड ऑन द क्या है तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर। ओके, याद रखना की जो होता है बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बोला डिसिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हो गए, एक अगेंस्ट होगा और एक अलोंग होगा, देख लेना। ओके, एक दूसरे के अगेंस्ट जो कैरेक्टर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं हम। तो की जो होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऊपर डिपेंड करता है। सो कीज आर द बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली इन अ पेयर होता है। ओके, एक डिसिमिलर होगा एक सिमिलर होगा, ये पेयर में आता है, मीन दैट उसको हम कपलेट कहते हैं, है ना। कपल का मतलब होता है दो चीजें, तो कपलेट हम यहाँ पे क्या है तो वर्ड यूज करते हैं। तो जब क्या होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर होता है उसको हम कपलेट्स कहते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है,
इट्स रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। आपको मैंने पहले बोला कि पहला जो होता है एक एक्सेप्टेंस होता है, दूसरा जो होता है रिजेक्शन होता है। ये बात आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो दो चीजें आपको पता होना चाहिए, डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी इसके अंदर आता है, ये उसी के बेसिस पे बेस्ड होता है। और जो दो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, तो कपलेट कहते हैं। यस, नेक्स्ट वन पॉइंट इसके की के अंदर का, यस, सच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड। और ऐसे जो स्टेटमेंट होता है की के अंदर जिसको हम लीड कहते हैं, लीड के ऊपर क्वेश्चंस आता है। इस स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड। ओके, ये बात याद रखना, जरूर याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहता है। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज कैसे होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर्स होते हैं। अगेन सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। याद रखें, such as the family, genus and specimen for the identification purposes। देखिए इंपॉर्टेंट है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं रिक्वायर फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सच एज मतलब फैमिली के लिए अलग कीज मिलेगा, जीनस के लिए अलग मिलेगा, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द यस की के बारे में ये चीजें थे। चलो बात करते हैं सम अदर टैक्सोनॉमिक एड्स। इसके अलावा और कौन से टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अदर मीन्स ऑफ क्या है, तो रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन विच हेल्प इन अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज। इसको हम कुछ जो डिस्क्रिप्शन होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं, एनिमल का डिस्क्रिप्शन होता है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में जैसे कि मैंने बोला कि फ्लोरा, एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन अ गिवन एरिया। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट जो होता है एक्चुअल उसका अकाउंट होता है एट अ गिवन एरिया। जो भी गिवन एरिया होगा उसके अंदर कितना आपको प्लांट स्पीशीज मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा कहते हैं। जैसे कि आपको पता है द फ्लोरा ऑफ द ब्रिस्टल रीजन, तो ब्रिस्टल रीजन में कौन कौन से प्लांट स्पीशीज आपको मिलता है उसके बारे में एक कलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा। ये भी क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन इसका टैक्सोनॉमिक ऐड का क्या है, तो एक पार्ट्स है। मैनुअल्स बनाए जाते हैं। मैनुअल्स क्या होता है, ये क्या करते हैं मैनुअल्स, आपको पता है कि मैनुअल्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन द एरिया। ओके, तो आपको पता है कि हमें जैसा मैनुअल मिलता है, अगर कोई आप डिवाइस खरीदते हो, है ना, तो उसका एक मैनुअल आता है ना, तो वैसा ही यहाँ पे भी हम क्या है, तो कुछ स्पीशीज के मैनुअल्स हम बनाकर उसका भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा क्या है तो उसके ऊपर स्टडी कर सके, लाइक दिस। ओके, ऐसे मैनुअल्स आपने बहुत देखे होंगे। मोनोग्राफ्स भी बनाया जाता है। मोनोग्राफ का मतलब होता है सिंगल स्पीशीज के बारे में हम क्या कहते हैं, बात कर सकते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है, नॉन सीरियल पब्लिकेशन विद क्या है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन अ वन वॉल्यूम। एक ही बुक्स के अंदर आपको सिर्फ अगर क्या होता है, तो एंजियोस्पर्म, तो एक एंजियोस्पर्म का पूरा बुक्स होगा, जिम्नोस्पर्म का पूरा जिम्नोस्पर्म का डिटेल बुक्स होगा, तो इसको हम कहते हैं मोनोग्राफ्स कहते हैं। ओके, तो ऐसे मोनोग्राफ बुक्स भी आपको पाए जाते हैं, बहुत सारे बुक्स आपको मिलते हैं लाइक दिस। ओके, तो इसको हम मोनोग्राफ बुक्स कहते हैं। वन वॉल्यूम में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक ही क्या है, तो मोनो मतलब एक ही कैटेगरीज का। उसके बाद में कैटलॉग देखते हैं हम। कैटलॉग जब जाते हैं तो आप देखते हैं आपको कुछ चीजें परचेस करने के लिए तो आपको एक कैटलॉग दिखाया जाता है। जैसे आपको कैटलॉग दिखाया जाता है वैसे प्लांट के अंदर भी कैटलॉग्स होते हैं, ठीक है। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द आइटम इन क्या है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या है, तो एक कंप्लीट लिस्ट होती है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, तो कैटलॉग्स कहते हैं। तो आपको देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारे प्लांट का वगैरह कैटलॉग्स आपको मिलता है। सो ये कुछ चीजें थी टैक्सोनॉमिक एड्स के अलावा, कैटलॉग्स, मोनोग्राफ्स वगैरह की जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। चलो देखते हैं आपने अभी तक कितना सीखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं उसके ग्राफ्स कितना किया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस कॉल्ड एज नंबर 1 हर्बेरियम, नंबर 2 बॉटनिकल गार्डन, नंबर 3 म्यूजियम, नंबर 4 की। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका आंसर्स होगा, आपको पता होना चाहिए। स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस कॉल्ड एज हर्बेरियम कहते हैं हम। सो ये बात आप जरूर याद रखें, हर्बेरियम बोलते हैं। सेकंड वन, स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर द रेफरेंस कॉल्ड एज एनिमल गार्डन्स कहते हैं उसको, प्लांट गार्डन्स कहते हैं उसको, बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं या एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो आपका आंसर जाता है प्लांट गार्डन्स कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। आपको पता होना चाहिए नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड होता है, तो नंबर 1 आता है इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, क्या है तो केनिया में मिलता है, या लास्ट वन चाइना में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको बहुत आसान है, मतलब ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो आप बोल दीजिए मुझे, यस इंडिया में मिलता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो, एनी यूनिट और द कैटेगरी इन अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम इज, तो कौन सा होता है, नंबर 1 स्पीशीज होता है, नंबर 2 जीनस होता है, नंबर 3 टैक्सोन होता है, और नंबर 4 आपको चारों में से क्या है तो एक आंसर चूज करना है। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। तो आपका जो टैक्सोन्स है वो करेक्ट आंसर्स है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, नंबर 1 फाइलोजेनी, नंबर 2
पेडिग्री, नंबर 3 इवोल्यूशन, नंबर 4 दैट इज नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा है, तो आंसर आपका चला जाएगा यस फाइलोजेनी। द इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं उसको, या फाइलोजेनी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये था कुछ आज का पार्ट, ओके। ये था आपका क्या है तो पूरा लिविंग वर्ड, पूरा लिविंग वर्ड आपका जो खत्म हो चुका है, हम डायरेक्टली मिलेंगे नेक्स्ट वन क्या है तो सेशन में, नेक्स्ट वन चैप्टर के साथ में, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, ओके चलो बाय बाय टाटा, चलो ठीक है, थैंक यू, ओके।